बहुत अच्छा, वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमें योगी जी को देखने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिलेगा। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। गरीब का ही ध्यान रख के उन्होंने ये योजना, और इससे सारे वर्ग को लाभ होगा। ये बहुत ही पारदर्शिता की से हम लोग बांट रहे हैं और जो गवर्नमेंट की जो है योजना है उसको हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। सब बच्चे अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, सब बच्चे खुद नाम लिख रहे हैं और सबको लिस्ट के आधार पर दिया जा रहा है। हम एक शिक्षक हैं, हमें पता है कि बच्चों के लिए मोबाइल या टैबलेट कितना जरूरी हो सकता है। योगी सरकार की इस योजना का फायदा उठाए। नमस्कार, हम मौजूद हैं इस समय इकोना स्पोर्ट्स सेंटर में और यहाँ पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को, जो छात्र छात्राएं हैं उनको लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जिस तरीके से ये कोरोना काल में जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासें शुरू हुई हैं और उसके बाद लगभग छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और लैपटॉपों की ज़रूरत है, और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूपी की छात्र छात्राओं को देने का ऐलान किया है। तो इनसे पूछते हैं, जो आज उन्हें स्मार्टफोन मिलने वाला है तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए कैसा लग रहा है, आज 1 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन वितरित होने वाले हैं यूपी के छात्र छात्राओं को? बहुत ही ठीक है, अच्छा निर्णय है। ऐसी योजनाएं पूरे वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रियां अपने छात्रों के लिए करती रहती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी की अच्छी पहल है। बच्चों को सोशलाइजेशन, जैसा कि उनका डिजिटल की तरफ रुझान है, उस हिसाब से उनका ये कदम बहुत ही सराहनीय है, अच्छा है। जिस तरीके से ये कोरोना काल चला है, इसमें स्मार्टफोन की ज़रूरतें काफ़ी छात्र छात्राओं को लग रही थी, और इसी को देखते हुए उन्होंने ये ऐलान किया था कि 1 करोड़ स्मार्टफोन। तो कैसा लग रहा है कि अब वो जो बच्चे वंचित थे अभी तक ऑनलाइन क्लासेस, वो कर सकते हैं? ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बहुत सी ऐसी अवेयरनेस है, ऑनलाइन क्लास भी हैं और ऐसे सोशल चीज़ें हैं जिन पे आप कदम से कदम मिला के युवा, गरीब से गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग, वो आपसे कदम मिला के चल सकता है। ख़ास तौर से गरीब वर्ग के लोग जिनको ये सुविधा नहीं थी, जो फ़ोन नहीं ले पाते थे, स्मार्टफोन नहीं ले पाते थे, ये अच्छी पहल है, बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसा क्यों लगता है कि 1 करोड़ स्मार्टफोन तो छात्र छात्राओं को यूपी के दिए जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जिनको लैपटॉप और स्मार्टफोन चलाना नहीं आता वो मुख्यमंत्री क्या लैपटॉप और स्मार्टफोन दे? देखिए, चलाने की बात है, चलाना ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब छोटी मानसिकता हो गई है, विपक्ष की बात नहीं है। बात ये है कि वो सब पॉलिटिकल बात हो गई, कि उनको एक होता है ना कि उनको भी सरकार बनानी है, तो वो अपनी बात रख रहे हैं, मगर ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये बात रखना गलत है। उनको इस चीज़ के लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया, और ऐसा ही नहीं, हर छात्र को, हर उस वर्ग के हर एक एकेडमिक सेशन के हर एक सब्जेक्ट के छात्रों को दिया जा रहा है। इसमें बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छी योजना, बहुत बड़ी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छी। सर आप क्या कहें, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है, और मतलब ये स्कीम इतनी विशाल लेवल पे है, क्योंकि अभी जब मैं आ रहा था बस से तभी मैं देख रहा था कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। मुझे लगता है कुछ नहीं तो 10-12 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, और मतलब ये ऑब्वियसली मतलब लोगों को पढ़ाई में काम आएगा। आजकल मोबाइल और टैबलेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है तो विदाउट इंटरनेट आप उस मतलब प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए योगी जी ने इस स्कीम को लाया कि जो छात्र और युवा बच्चे हैं वो मतलब इसका फ़ायदा उठा सकें, स्मार्टफोन और टैबलेट। एक तरफ तो छात्र छात्राओं के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगी कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन उन माता पिता के लिए भी काफ़ी सहूलियत हो जाएगी कि जो गरीब तबके से आते हैं और अपने बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब योगी जी ने वो बेड़ा उठाया। जी बिल्कुल, एकदम सही बात की। गरीब का ही ध्यान रख के उन्होंने ये योजना, और इससे सारे वर्ग को लाभ होगा, सिर्फ गरीब को नहीं। गरीब को तो सबसे अधिक लाभ होगा, और जो सक्षम वर्ग है वो भी इसका फ़ायदा उठा रहा है। और मुझे लगता है कि सबको इसको पॉजिटिव लेना, विपक्ष को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, विरोध में नहीं। जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ तो होनी ही चाहिए। मैम आपका नाम क्या है? प्रवी मिश्रा। कैसा लग रहा है, आज 1 करोड़ से ज़्यादा लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं? बहुत अच्छा, वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमें योगी जी को देखने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिलेगा। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, और मतलब स्मार्टफोन से ज़्यादा योगी जी को देखने के क्रेज है। जी बिल्कुल, वो हमारे सीएम हैं और मे भी आने वाले होंगे भी नेक्स्ट इलेक्शंस में, वी होप। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम अभिषेक राज मिश्रा है। हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से आए हैं, मास्टर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से।
कैसा लग रहा है आज 1 करोड़ से ज़्यादा लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं? अच्छा ही लगेगा, मिल रहा है अच्छा है। मतलब आपको क्या लगता है कि जब ये स्मार्टफोन मिल जाएगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा ही इनिशिएटिव, उसमें गलत क्या है? मतलब कोई भी अगर कहीं सूबे का मुख्यमंत्री है और अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है तो सोच ही रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लोग तो सोचते ही नहीं है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा के ये लैपटॉप और स्मार्टफोन है और यूपी के छात्र छात्राओं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जिनको चलाना नहीं आता लैपटॉप और स्मार्टफोन, वो क्यों लैपटॉप और स्मार्टफोन दे रहे हैं? अगर उनको लगता है मास्टर्स के लड़कों को चलाना नहीं आता है तो फिर उनको पढ़ाई की ज़रूरत है। नहीं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में। अच्छा, तो सीएम ने ग्रेजुएशन कर रखा है हमारे। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम सत्यदेव राजपूत। तो आप यहाँ हैं, स्मार्टफोन प्राप्त होगा आज, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये अच्छी चीज़ है, बहुत स्मार्टफोन है जो इन बच्चों को दिए जाएंगे, छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे। इसमें टैबलेट भी हैं और स्मार्टफोन भी हैं। तो इनके बॉक्स के साइज यहाँ पर लगभग 60,000 छात्र छात्राएं पूरे 75 जिलों से यूपी के आए हुए हैं। तो उनको ये स्मार्टफोन देने के लिए सभी के नाम इस पे अंकित हैं। जो जिस क्लास में पढ़ता है उस बच्चे का उसके ऊपर पूरा स्टिकर चिपका हुआ, ताकि गलत छात्र को ये न चला जाए, किसी को दो न चला जाए। तो इसलिए इन बॉक्सों में उनके सभी को रखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि अब जो ये ऑनलाइन का कल्चर आ गया है स्मार्टफोनों का, और उसमें किस तरीके से इन बच्चों को जो अभी तक जिनके पेरेंट्स जिनको फ़ोन नहीं दिला पा रहे थे, तो इस योजना के तहत जब 1 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट पूरे यूपी के छात्र छात्राओं के पास होंगे, तो इससे आने वाला भविष्य जो प्रगति में जो आईटी इंडस्ट्री है वो किस तरीके से, जितने हमारे सीईओ जो मुख्यमंत्री साहब ने भी बताया कि जो पूरे जगत में अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं। तो देखना होगा कि ये स्मार्टफोन किस तरीके से इन बच्चों के भविष्य को बढ़ाएगा। सर आपका क्या कहना है, जो किस तरीके से ये स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं? ये बहुत ही पारदर्शिता की से हम लोग बांट रहे हैं और जो गवर्नमेंट की जो है योजना है उसको हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। और इसमें हमारे बच्चे यहाँ लाभार्थी हैं और ये आगे बढ़ेंगे और देश के विकास में जो है जो हमारी सरकार है और जो हमारी केंद्र सरकार है, दोनों का जो है साथ देंगे। कई बार कहा जाता है जो सरकार की योजना है वो एक्चुअल जो लाभार्थी हैं उनको नहीं मिलते हैं और दूसरों को मिल जाते हैं। तो इससे होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि जो भी होता रहा होगा। लेकिन इस सरकार में हमारे यहाँ तो जो है हमारे खाते में पैसे आते हैं। हमारे गांव में भी हम लोग पूछते हैं, क्योंकि हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं, किसी प्रकार का इस तरीके का नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे गाँव में जो गरीब हैं उनके घर में गया है, हर जगह सारे। अब हमें इसकी पूरी प्रक्रिया किस तरीके से? सरकार का जो सबसे बड़ा योगदान है और सरकार का जो सबसे अच्छा काम है वो यही है कि जो काम कर रही है, सब बच्चे अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, सब बच्चे खुद नाम लिख रहे हैं और सबको उस लिस्ट के आधार पर दिया जा रहा है। शेष जो बच्चे बचे हैं उसको वहाँ मिल जाएगा, इस सबको भरोसा है। हम लोग सरकारी आदमी हैं, लेकिन सरकार इतना अच्छा सिस्टम हम आज तक कहीं किसी प्रदेश में देखे नहीं थे, जो कि इतना बढ़िया तरीके से सरकार ने इसका योजना का पालन किया है। विश्वास कीजिए, हम पिछला सरकार की इसका सरकार की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी युवा के लिए सबसे बड़ा हेल्प कोई किया है सरकार का ये कदम है, जो आज के कोरोना के टाइम से लेके और भी कारण है। हम एक शिक्षक हैं, हमें पता है कि बच्चों के लिए मोबाइल या टैबलेट कितना ज़रूरी हो सकता है। आप लोग इस बात को जरूर लोगों तक फैलाइए, योगी सरकार की इस योजना का फ़ायदा उठाएं। ये देखिए यहाँ पर जो उनके क्लास टीचर हैं जिनके साथ वो यहाँ आए हैं, छात्र छात्राएं, उनके नाम के साथ सिग्नेचर करके उनको दिया जा रहा है और उनकी फ़ोटो क्लिक की जा रही है। और जिस तरीके से उस पर लिखा हुआ है कि जो बच्चे का नाम है वो सिग्नेचर कर रहे हैं अभी, ताकि कोई भी स्मार्टफोन दूसरे अन्य जो लाभार्थी है उसको डबल न मिल जाए या किसी को न मिल पाए। सबके नाम अंकित हैं उस पर, जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है